तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज लेके आ चुके हैं क्लास 8 का विज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन विज्ञान का है। मैं भी 20 क्वेश्चन बताऊंगा और 20 क्वेश्चन पार्ट 2 के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक वीडियो में 40 क्वेश्चन बताएं तो बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्लास 8 का एग्ज़ाम 2 मार्च को है, ठीक है। 2 मार्च को है, डेट बढ़ गया, 2 मार्च को है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी को मतलब धुआं धुआं कर दीजिए एग्ज़ाम में जाके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपको सीधे एग्जाम पेपर में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका है, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, अस्थित कोशिका, एक और दो दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेंगू परजीवी का वाहक है, डेंगू परजीवी का वाहक है घरेलू मच्छर, मादा एडिस मच्छर, मादा एनोफिसियल मच्छर, इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मादा एडिस मच्छर, ठीक है। क्या हो जाएगा? मादा एडिस मच्छर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। और कौन कौन से होते हैं? तो एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ठीक है। जो आप दीवार घड़ी अपने घर में लगाएं उसमें जो पीछे लगाते हैं बैटरी, उसी को विद्युत सेल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। कौन सा आदर्श ईंधन का गुण नहीं है? सस्ता, महंगा, सहज उपलब्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? महंगा। क्या हो जाएगा? महंगा। आदर्श ईंधन का गुण सस्ता है, सहज उपलब्ध भी है, ठीक है, लेकिन महंगा नहीं है, महंगा नहीं है। सहज उपलब्ध मतलब ये कहीं भी मिल सकता है, ठीक है, कहीं भी मिल जाता है, ठीक है। इसका गुण कौन सा नहीं है? तो महंगा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है, नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है? बल है, शक्ति, दाब, घर्षण, अपकर्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? घर्षण। बल है, क्या है? घर्षण है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? खनिज, ठीक है। वायु, अगर वायु खत्म हो गया तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, और सूर्य का प्रकाश खत्म हो गया तो पूरा दुनिया अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अगर खनिज खत्म हो गया तो ये हज़ारों साल करोड़ों साल के बाद बन सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैश्विक गर्मी का कारक है, वैश्विक गर्मी का कारक क्या है? CO2, N2, O2। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2। क्या हो जाएगा? CO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है, खांसी होता है, चेचक होता है, इनमें से सभी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं, पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, त्वरित कहते हैं, एक और दो दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? भूकंप कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? भूकंप। यानी इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? CO2, SO2, NO2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। पावर हाउस, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा है, कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका की खोज कब हुई? 1660 ईस्वी में, 1662 में, 1664 में, 1665 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1665 में। क्या हो जाएगा? 1665 में। यहाँ अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और कब की थी? तो 1665 में की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पेंसिल का जो लीड होता है जो ब्लैक कलर का, उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का, सोडियम का, ग्रेफाइट का, लोहा का। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट का। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट का, ठीक है। इसका राइट क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है?
कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? तो लकड़ी नहीं है। क्या है? लकड़ी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? रगड़ने से उत्पन्न आवेश को कहते हैं, रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं, त्वरित कहते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत आवेशों के बीच होता है, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, एक और दो दोनों होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, एक और दो दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक पदार्थ। क्या हो जाएगा? रासायनिक पदार्थ। हार्मोन क्या है? रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग कौन सा है? चेचक है, रेबीज है, क्षय रोग है, खसरा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्षय रोग। क्या हो जाएगा? क्षय रोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन कौन सी अत्यंत विषैली है? अच्छा, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आज 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं, और 20 क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में।